बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 1 और यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्यूशन के साथ पहले ही अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनिटी एंड राइट इट्स टाइप्स इन डिटेल्स। इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन या फिर पैथोजन बाहर से एंटर करता है तो हमारी बॉडी की उस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने की एक्टिविटी जो होती है उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप्स में क्लासिफाई किया फर्दर। पहला बेस्ड ऑन इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, जिसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी आती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आती है। उसी तरह मोड ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है उसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इसे हम कहीं से बाहर से बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं करते। सेकंड इम्यूनिटी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो कि एंटीजन स्पेसिफिक होती है और इसे बाहर से ट्रांसफ़र किया जाता है बॉडी में। एंटीजन स्पेसिफिक इसलिए बोल रहे हैं कि ये इफ़ेक्टिव होती है या रिस्पॉन्स शो करती है कोई स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही। डिफरेंस क्या होता है इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? इनेट इम्यूनिटी के साथ हम बॉर्न होते हैं, हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती है बॉडी में, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अपने लाइफ स्पैन के वक्त एक्वायर्ड करते हैं बाहर से। इनेट इम्यूनिटी एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीजन डिपेंडेंट होती है या एंटीजन स्पेसिफिक बोल सकते हैं। जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इनेट इम्यूनिटी में वो हैं फैगोसाइट्स, यूजिनोफिल्स, के सेल्स। और जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वो बी एन टी लिम्फोसाइट्स, ए पी सीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं कुछ जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्किन, गट, विलाई, सीलिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं होता। फिर है टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसे हम दो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें आता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी में किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो उस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं अपना। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। इस टाइप की इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स, पैथोजेंस और पैरासाइट्स के अगेंस्ट। एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन 1। फिर है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप नाम से ही समझ सकते हैं यहाँ पे जो सेल हैं उसके थ्रू हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है, जैसे कि CTLS और मैक्रोफेजेस जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीजन को, उसे डिटेक्ट करके। टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये इफ़ेक्टिव होते हैं अगेंस्ट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, मल्टी सेल्युलर पैरासाइट और ट्यूमर सेल्स। एग्जाम्पल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट। फिर हम क्लासीफाई करते हैं एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी को मोड ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है और पैसिव, जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी आती है और पैसिव इम्यूनिटी आती है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है एंटीबॉडीज़ का, बाहर से हम एंटीबॉडीज़ नहीं ले रहे। एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन फॉर पोलियो, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता एंटीबॉडीज़ का, हम बाहर से एंटीबॉडी बॉडी में एक्वायर करते हैं हम। एग्जाम्पल है बर्थ के टाइम पे जो बेबी होता है वो अपनी मदर के मिल्क से या फिर प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ एक्वायर करता है, IgA एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है राइट अ नोट ऑन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट क्लासेस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं? जब हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है
तो अपने ही सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। जो स्टडी होती है इन रिएक्शंस की, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की स्टडी को हम बोलते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी। 4 टाइप्स की होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में आ जाते हैं जो इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आईजीई एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं। टाइम फॉर ऑनसेट क्या होता है, मतलब कितने टाइम पीरियड के अंदर ये रिएक्शंस अपना एक्शन शो करेंगी, हमारी बॉडी पे जो भी एडवर्स इफेक्ट होंगे वो कितनी देर में शो करेंगी, वो है विद इन 1 आवर। डिजीज़ क्या क्या कॉज हो सकती हैं इस टाइप की रिएक्शन से, सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस, अर्टिकेरिया, अस्थमा, हे फीवर, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी। मैकेनिज्म क्या होता है इनका, जब हमारी बॉडी में एलर्जन आता है कोई, तो आईजीई एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं और बाइंड हो जाती हैं मास्ट सेल से और वैसोफिल्स से। फिर अगर एलर्जन फिर से आता है हमारी बॉडी में, फिर से इंटरेक्शन होता है एलर्जन का एंटीबॉडीज़ के साथ, तो ये जो आईजीई एंटीबॉडीज़ होती हैं ये उस एलर्जन के साथ बाइंड करती हैं और क्रॉस लिंकेज फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से डीग्रैनुलेशन होता है, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं, जो इन्फ्लामेशन और एलर्जी के टाइम पे बॉडी से रिलीज़ होते हैं, हिस्टामाइन जैसे, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जिसे हम साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। यहाँ पे आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होती हैं। टाइम ऑफ ऑनसेट है कुछ आवर्स से कुछ दिनों तक। डिजीज़ हीमोलाइटिक एनीमिया, एबीओ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस, और आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब जो र्यूसेस मंकी नेगेटिव पॉजिटिव जो हमारे ब्लड ग्रुप को शो करता है वो। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। यहाँ पे जो जनरली आईजीजी एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होती हैं, पर कभी कभी आईजीएम एंटीबॉडीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये ज़्यादा डेडलियर होता है टाइप 2 रिएक्शन से। टाइम ऑफ ऑनसेट 2 से 3 हफ्ते। और डिजीज़ एसएलई और आरए र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। टाइप 4 में टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं इन रिएक्शंस में। टाइम ऑफ ऑनसेट होता है 2 से 3 डेज। डिजीज़ जो कॉज होती हैं वो हैं ट्यूबरक्लोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ड्रग रैश। क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड राइट अबाउट प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। हाइब्रिडोमा ये वो सेल्स होते हैं जिनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जाती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी जाती हैं लार्ज अमाउंट में। और स्पेसिफिकली बोलें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ जो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रही हैं और आइडेंटिकल हैं, एक ही पेरेंट उन्हें प्रोड्यूस कर रहा है और आइडेंटिकल हैं, मतलब सिमिलर हैं। जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलप किया गया था 1975 ईयर में जॉर्जस कोलर ने और केज़र माइलस्टीन ने। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमने पढ़ ही लिया है, एंटीबॉडीज़ जो आइडेंटिकल होती हैं और एक ही सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होती हैं। एग्जांपल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ओमेलिज्यूमाब और OKT3। जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ बी सेल्स, फिर है कलेक्शन ऑफ माइलोमा सेल्स दैट लैक्स SGPRT, फिर है फ्यूज़न ऑफ बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स। स्टेप 4 है ट्रीटिंग इट विथ HAT मीडियम, हाइपोजेंथिन अमाइनोटेरिन थाइमिडीन मीडियम। फिर है 5 आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन। जो हाइब्रिडोमा का प्रोसेस होता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है जब हम इंजेक्ट करते हैं हमारे माउस के अंदर कोई भी एंटीजन हमने इंजेक्ट कर दिया अपने माउस के अंदर, जिसके अगेंस्ट हमें इम्यून रिस्पॉन्स अपनी बॉडी में प्रोवाइड कराने हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में। बी सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में
इन प्लाज्मा सेल्स को हम आइसोलेट करेंगे और फ्यूज़ करवाते हैं माइलोमा सेल्स के साथ। प्लाज्मा सेल्स और माइलोमा सेल्स आपस में फ्यूज़ होने के बाद फॉर्म करते हैं हाइब्रिड सेल, जिसे हम हाइब्रिडोमा सेल भी बोलते हैं और हाइब्रिडोमा भी बोलते हैं। ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स हमें मिले हैं, इसे हम ट्रीट करते हैं HAT मीडियम के साथ, जिसे हम बोलते हैं हाइपोजेंथिन अमाइनोटेरिन थाइमिडिन मीडियम। ये मीडियम क्या करता है, इससे इस मीडियम के थ्रू हम आइसोलेट करते हैं अपने हाइब्रिडोमा सेल्स को एक मिक्स कल्चर से, जिसमें और टाइप्स के सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। उनमें से हम अपने हाइब्रिडोमा स्पेसिफिक सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं HAT मीडियम के थ्रू। फिर लास्ट स्टेप क्या है, हमें अपने जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं वो मिल गए, उनका हम प्योरीफिकेशन कर लेंगे और बस प्रोडक्ट मिल गया हमें। सबसे पहले माउस को ट्रीट करा एंटीजन के साथ तो बीटा सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुए स्प्लीन सेल्स से। जो ये बीटा सेल्स थे, इसको हमने फ्यूज़ करा दिया माइलोमा सेल्स के साथ, तो हमारे हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर्म हो गए। हाइब्रिडोमा सेल्स फॉर्म होने के बाद उसे हमने कल्चर किया HAT मीडियम में। HAT मीडियम में फिर हमने आइसोलेट कर लिया अपने स्पेसिफिक जो हाइब्रिडोमा सेल्स थे, और फिर उसका प्योरीफिकेशन किया तो हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमने मिल गई। एप्लीकेशंस क्या होते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में ABO ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा है डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी बाय एसिंग हार्मोन्स, जो हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सब उनके बेसिस पे डिटेक्शन कर सकते हैं प्रेगनेंसी का। थर्ड है डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, अभी हमने प्रोड्यूस करी। फिफ्थ है ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़, मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही जो हमें डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, जैसे रीमोटॉइड अर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हैं ये भी काफ़ी। पहला है ऑटो इम्यूनोसप्रेसेंट्स और इम्यूनोस्टिमुलेंट्स के बारे में बताओ। आप नाम से ही समझ सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स मतलब हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे ये सप्रेस कर रहे हैं। जितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना चाहिए नॉर्मली, उससे कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं। अब हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो हम इनका यूज़ उस टाइम पे करते हैं जब हम बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। जब हमने अपनी बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, तो जो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो उसे फ़ौरन समझ के कि ये हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है, उस पे उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं और उससे फाइट करेंगे, उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने इम्यून रिस्पॉन्सेस को कम कर देते हैं ऑटो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स देके, जैसे कि एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसमें एग्जांपल है मर्केप्टोप्यूरिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, डेक्सामिथासोन और कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स और टोर इनिबिटर्स, सिरोलाइमस। फिर है इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, मतलब इम्यूनो स्टिमुलेटर्स जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। जो स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स होते हैं ये किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल है जैसे कि वैक्सीन। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होते, ये हर टाइप के एंटीजन की जो भी फॉरेन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पैथोजन, उसके अगेंस्ट अपने रिस्पॉन्स शो करेंगे। एग्जांपल है एडजुवेंट्स। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के जो जनरल एग्जांपल्स हैं वो हैं इंटरफेरॉन्स, टेट्रामाइजोल जिसका लीवामाइजोल कैटेगरी है, और थैलिडोमाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा इम्यूनो सप्रेसेंट्स एंड इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, और सेकंड पार्ट आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसके हमें टाइप्स बताने हैं और उनके फंक्शंस बताने हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं
जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और जो हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें प्रोड्यूस करते हैं वो। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये हमें इम्यून रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा एंटीजन है जो भी बॉडी में एंटर कर रहा है बाहर से, उसके साथ बाइंड कर देते हैं और उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसे किल कर देते हैं। इस तरह से ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे IgA, जिसकी लोकेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, फेरिंग्स के, सलाइवा, टीयर्स, मदर्स मिल्क और यूरिन, इन सब जगह पे ये प्रेजेंट होता है। परसेंटेज क्या होती है हमारे सीरम में? 15%। सीरम क्या है? जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर जब क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते तो हम उसे बोलते हैं सीरम। फंक्शंस होते हैं IgA एंटीबॉडीज़ के, ये होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, ये स्ट्रक्चर है IgA एंटीबॉडी का। फिर है IgD एंटीबॉडी, लोकेशन होती है बीटा सेल्स के सरफेस पे, परसेंट क्या होता है सीरम में? 0.2%। फंक्शन होता है ये डिफ्रेंशिएशन करवाता है BNT लिम्फोसाइट्स का, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिर है थर्ड IgE एंटीबॉडी, जिसकी लोकेशन है एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, और परसेंट क्या होता है सीरम में? 0.004%। फंक्शन है इंटरमीडिएट करता है एलर्जिक रिस्पॉन्स को, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के टाइम्स पे ये प्रोड्यूस होता है और बाइंड हो जाता है मास्ट सेल्स के साथ, और जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं जैसे कि हिस्टामिन, उन्हें रिलीज़ करवाता है। फिर है IgG एंटीबॉडीज़, लोकेशन है प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड, परसेंट है सीरम में 75%, मैक्सिमम प्रेजेंट रहता है ये। फंक्शन है एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन्स। फिर है IgM एंटीबॉडीज़, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और सीरम में 10% प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन है इनका एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं यूनिट 1, 2, 3 के तो बन चुके हैं, 4 और 5 के भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो 75 में से 60 अबव नंबर आने पक्के हैं।